कि 70 आवर्स तो काम करना चाहिए, 7 दिन काम करना चाहिए। जो परंपरा चल रही है विदेश में 5 डेज 4 डेज का कल्चर जो आ रहा है, वो मुझे लगता है कि यूथ को और पीछे लेके जा रहा है। बेसिकली देखो 70 घंटे काम करना एक वीक में पॉसिबल नहीं है। इससे युवा को हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाएंगे अगर वो 70 घंटे एक साथ देखते हैं तो। आई थिंक यंग पीपल में इतनी कैपेसिटी होती है, जितना आप अपनी कैपेसिटी को बाहर निकालेंगे उतना ही आप अचीव कर पाओगे लाइफ में। देखो किसी भी काम को घड़ी के कांटों में तोला नहीं आता, काम किया जाता है। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह बघेल और स्वागत करती हूँ आपका Drupal.com पे। जैसा कि हम जानते हैं कि नारायण मूर्ति ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। हम भी यहाँ पर जानेंगे कि युवाओं की इस स्टेटमेंट के लिए क्या प्रतिक्रिया है, वो कितने पॉजिटिव हैं या इस स्टेटमेंट को किस तरीके से ले रहे हैं। आइए जानते हैं। बेसिकली देखो 70 घंटे काम करना एक वीक में पॉसिबल नहीं है। रीज़न ऐसा नहीं कि लोग इस पर भी कमेंट करेंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो चीज़ होती है कि आप कहीं ना कहीं हम पाँच दिन काम करते हैं, 6 डे अगर पंजाबी वर्किंग होती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग होती है, उस हिसाब से देखें तो 40-50 जो घंटे का काम एक वीक में करें, जिससे आप एक बैलेंस बना के रखेंगे। हाँ, हालांकि आपके पास 24 घंटे, आप उसमें से जो इफेक्टिव वर्किंग के लिए आप 40-50 घंटे प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ आप एक गोल को अचीव कर रहे हैं, बट बाकी का टाइम आपका जो 20 घंटे का टाइम है 50 आवर्स के बाद में, उसको आप यूज़ कीजिएगा अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आप अपग्रेड कीजिए अपनी स्किल्स को, तो उसमें आप यूटिलाइज़ कीजिएगा, आप स्किल कीजिएगा, ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो और आप लीड कर सकें नई स्किल्स के साथ में। एग्री तो करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वर्किंग करना डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो। आप पर्सनली कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, ये दोनों डिपेंड करता है। आप पर्सनली कर रहे हो तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बढ़ाता है। अगर आप किसी और के लिए करता है तो वो किसी और की आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, वो आपकी पर्सनल के लिए नहीं होता है। एज पर WHO 55 आवर्स से ज़्यादा काम करने वाले लोगों को हार्ट डिसीज़ हो सकता है, तो 70 ईयर्स का नहीं हो सकता। हमें वर्क कल्चर बदलना चाहिए और लगभग 70 घंटे वीक में काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो उनकी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही है। और अगर हम उभरते हुए भारत की बात करते हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, तो बेशक और देश की दुनिया की सबसे युवा पीढ़ी होने के नाते युवाओं को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आई थिंक यंग पीपल में इतनी कैपेसिटी होती है, जितना आप अपनी कैपेसिटी को बाहर निकालोगे उतना ही आप अचीव कर पाओगे लाइफ में। और यही टाइम होता है जब आप अपना बेस्ट दे सकते हो, राइट। सो टिल द एज ऑफ 35 यू हैव द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स इन 70 आवर्स एंड मोर देन दैट। एंड उसके बाद तो एक बॉडी भी आपका साथ नहीं देती है, तो इसलिए ये वो आप सच आपको करना चाहिए। तो आई एग्री विद दिस पॉइंट। एक्चुअली नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट से मैं भी इतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली सबके पास अपने कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, तो किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालना, अपने वर्क के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालना, फिर चीज़ों को, अपने पर्सनल चीज़ों को भी देखना, मेंटेन करना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हम ज़्यादा टाइम फोकस कर रहे हैं अपने वर्क पे। तो एक दिग्गज व्यक्ति होने के नाते अगर उन्होंने कुछ कहा है प्रोडक्टिविटी के नज़रिए से तो सही ही कहा है, लेकिन उसके अगर हम स्टेटमेंट पे विरोध पर जाएं तो बेंगलुरु के कार्डियोलॉजिस्ट है दीपक कृष्णमूर्ति, उन्होंने इस पे विरोध जताते हुए कहा है कि इससे युवा को हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाएंगे अगर वो 70 घंटे एक साथ बैठते हैं। तो आप वो स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके अलावा मैं ऐसा मानती हूँ कि 70 घंटे आप काम करो और अगर आप इफ़िशिएंट नहीं हो काम को लेकर तो वो वर्थफुल नहीं रहेगा। आपको जितने भी घंटे मिल रहे हैं अगर आप उसमें इफ़िशिएंसी से काम कर रहे हो तो वो 70 पे ज़्यादा भारी पड़ेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। देखिए, मैं फाउंडर हूँ, मैं तो चाहूँगा कि 70 आवर्स तो काम करना चाहिए, 7 दिन काम करना चाहिए। जो परंपरा चल रही है विदेश में 5 डेज 4 डेज का कल्चर जो आ रहा है, वो मुझे लगता है कि यूथ को और पीछे लेके जा रहा है, क्योंकि यूथ ने बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं कि कम समय काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। अगर भारत को मजबूत करना है, भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाना, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन नहीं हैं जिससे हम तेज़ी से ग्रोथ कर सकें। तो मेहनत ही एक अकेला रास्ता होता है।
देखिए उनका स्टेटमेंट जो 70 घंटे का, वो बिल्कुल ऐसा नहीं 14 घंटे बैठ के आपको काम करना 5 डेज। आप इस बात को मान के चलिए, अब ऑफिस के लिए निकले 1-2 घंटे, वो भी उसमें काउंट हो रहा है। 70 घंटे की लाइफ आपकी, अगर आप 6 दिन वर्किंग लेके चलते हैं और 10 घंटे 11 घंटे भी आप काम करें, 10 घंटे नॉर्मली हर आदमी काम करता है, तो उसके पीछे आप रिसर्च भी करते होंगे। आप कोई भी अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं, या मान लीजिए आप कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, जुम्बा सीखने जा रहे हैं, वो भी आपकी लर्निंग फेस है, वो आपकी ग्रोथ का पार्ट है। जो आपकी सोशल लाइफ है, उसके अलावा सीखी हुई कोई चीज़, किया गया कोई काम, वो 70 घंटे काउंट होता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है शायद लोगों तक अधूरा पहुंचा है। लाइफ में 70 घंटे का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आपके द्वारा सीखी गई कोई भी चीज़, आप पढ़ रहे हैं, घर में भी पढ़ रहे हैं, आप टीवी पे कोई नॉलेज की चीज़ भी अगर देख रहे हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो उसमें काउंट होगा। ऐसे करके 70 घंटे होते हैं। वो इस तरीके के स्टेटमेंट को ले, ना कि ऑफिस में बैठ के 8 घंटे के जॉब के बाद 70 घंटे, तो फिर तो उसको 24 घंटे वही रहना पड़ेगा, नहाना खाना भी सब वही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा उनका स्टेटमेंट नहीं। थोड़ा समय जाने आने का काउंट करना, उस स्किल से रिलेट करते हुए अपने आप को तैयार करके आना, घर में कोई टीवी देखना, नॉलेज के लिए, प्रोग्राम नहीं, नॉलेज के लिए, कुछ किताबें पढ़ना, ये सब उसकी नॉलेज में आता है। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, मान लीजिए आप डिजिटल का कोई नया काम सीख रहे हैं, वो सब उसी में काउंट आता है। आप शाम को कोई इंग्लिश की क्लास में जा रहे हैं, आप मान लीजिए किसी और दूसरे क्लास में जा, ये सब 70 घंटे के पीरियड में आता है। मुझे लगता है कि स्टेटमेंट इस तरीके से लोग यूज़ नहीं कि तो शायद देश आगे बढ़े।